देखो, तुम सोचते हो कि समस्या पैसा है, लेकिन मैं कहता हूं समस्या पैसा नहीं, तुम्हारी बेहोशी है। तुम मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, दिन रात भागते हो, फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, क्योंकि तुम कमाने में जागते हो और खर्च करने में सो जाते हो। ईएमआई, लाइफस्टाइल और कंपैरिजन, ये तीनों मिलकर तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। ईएमआई मतलब भविष्य को गिरवी रखना, आज की खुशी के लिए कल की आजादी बेच देना। तुम कहते हो अभी ले लेते हैं, बाद में चुका देंगे, लेकिन अभी हमेशा मीठा होता है और बाद में हमेशा भारी। धीरे धीरे पूरी जिंदगी किस्तों में बदल जाती है। तब तुम नौकरी नहीं करते, ईएमआई तुम्हें नौकरी करवाती है। सुबह उठने की वजह सपना नहीं रह जाता, बल्कि बैंक की तारीख बन जाती है। फिर लाइफस्टाइल आता है, दिखावे की भूख, महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें, कैफे की कॉफी, सोशल मीडिया की चमक। तुम जी नहीं रहे, प्रदर्शन कर रहे हो। भीतर खाली हो, इसलिए बाहर चमकने की कोशिश कर रहे हो। और ऊपर से कंपैरिजन का जहर। फोन खोलते ही कोई आगे दिखता है, कोई नई गाड़ी में, कोई विदेश में, और तुम्हारा मन कहता है सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। यही से आत्मविश्वास टूटता है और आदमी वो चीजें खरीदने लगता है जिनकी जरूरत नहीं, उस पैसे से जो उसके पास नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूं, गरीबी बाहर नहीं होती, गरीबी भीतर होती है। जिसके भीतर संतोष नहीं, उसके पास कितना भी आ जाए कम लगेगा। और जिसके भीतर शांति है, वो कम में भी राजा है। पैसा ऊर्जा है, उसे रोकोगे तो घुटन होगी, उड़ाओगे तो खालीपन। उसे दिशा दो, जागरूकता दो, क्योंकि असली समस्या कम कमाना नहीं, बिना होश के जीना है। जब तक तुम अपने भीतर की दरिद्रता नहीं देखते, तब तक बाहर का धन भी तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। और याद रखना, जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे, दिखावा छोड़ दोगे और उधार की जिंदगी से बाहर आ जाओगे, उसी दिन पहली बार पैसा नहीं बल्कि शांति तुम्हारे घर आएगी। देखो, 25 से 35 की उम्र कोई साधारण उम्र नहीं होती। ये वो समय है जहां आदमी या तो अपनी नींव मजबूत करता है, या पूरी जिंदगी उधार में जीने की आदत डाल लेता है। और यहीं से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। तुम सोचते हो पैसा नहीं बचता, लेकिन सच ये है कि तुम जाग कर कमाते हो और सोकर खर्च करते हो। खरीदते समय तुम्हारी चेतना गायब हो जाती है। ऑफर दिखा तो ले लिया, दोस्त ने लिया तो तुमने भी ले लिया। यही अनकॉन्शियस लिविंग है। और इसी से ईएमआई पैदा होती है। फिर ईएमआई आदत बन जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारी सुबह सपनों से नहीं बल्कि बैंक की तारीख से शुरू होने लगती है। मैं कहता हूं सबसे पहले खुद को पे करना सीखो। जैसे ही पैसा आए कम से कम 10% अलग रखो। खर्च के बाद नहीं, पहले। ये बचत नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जो खुद को पहले नहीं देता वो सारी उम्र दूसरों के लिए काम करता है। फिर लाइफस्टाइल का जाल आता है। तुम जरूरत के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए खर्च करने लगते हो। महंगे कपड़े, कैफे की कॉफी, ब्रांडेड चीजें, ये सब भीतर के खालीपन को ढकने की कोशिश है। लेकिन बाहर की चमक अंदर की गरीबी नहीं मिटा सकती। और ऊपर से कंपैरिजन का जहर। फोन खोलते ही कोई आगे दिखता है, कोई विदेश में, कोई नई गाड़ी में, और तुम्हारा मन कहता है मैं पीछे रह गया। बस यहीं से आत्मविश्वास टूटता है और आदमी वो चीजें खरीदने लगता है जिनकी जरूरत नहीं, उस पैसे से जो उसके पास नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता। असली साधना यहाँ है, रुकना सीखो। खरीदने से पहले पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये मुझे आगे बढ़ाएगा? अगर जवाब साफ नहीं तो इंतजार करो। इंतजार एक आध्यात्मिक शक्ति है। छोटी चीजों के लिए ईएमआई मत लो। फोन, कपड़े, घूमना, इन सब के लिए उधार लेना मतलब भविष्य को गिरवी रखना है। लाइफस्टाइल नहीं, लाइफ क्वालिटी बढ़ाओ। शांत नींद चुनो, स्वस्थ शरीर चुनो, साफ दिमाग चुनो। ब्रांड नहीं किताब खरीदो, रील नहीं स्किल सीखो। क्योंकि जो सीखता है वही बढ़ता है, जो बढ़ता है वही कमाता है, और जो कमाता है वही बचाता है। और सबसे जरूरी बात, कंपैरिजन छोड़ो। हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से। तुम्हारा काम अपनी लाइन पर चलना है। दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा मत छोड़ो। मैं तुम्हें अमीर बनने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जागरूक बनने को कह रहा हूं। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी चेतना बदल जाती है, उस दिन पैसा अपने आप लाइन में आ जाता है। और याद रखना, जिस दिन तुम कम
में भी खुश रहना सीख गए, उसी दिन समझना तुम सच में समृद्ध हो गए। देखो, अब मैं तुम्हें असली जड़ की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि पैसा, ईएमआई, लाइफस्टाइल और कंपैरिजन तो सिर्फ लक्षण है। बीमारी कहीं और है। बीमारी है मन की गरीबी। तुम भीतर से खाली हो, इसलिए बाहर भरने की कोशिश करते हो। तुम अकेले हो, इसलिए चीजें इकट्ठी करते हो। तुम डरे हुए हो, इसलिए दिखावा करते हो। और जब भीतर प्रेम नहीं होता तो बाहर ब्रांड चाहिए। जब भीतर शांति नहीं होती तो बाहर घूमना चाहिए। मैं कहता हूं, मन की गरीबी खत्म करने का पहला रास्ता है खुद के साथ बैठना। रोज थोड़ा समय बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ अपने साथ बिताओ। क्योंकि जो आदमी अपने साथ नहीं रह सकता, वो पैसे के साथ भी नहीं रह पाएगा। दूसरा सूत्र है कृतज्ञता। रोज 3 चीजें याद करो जो तुम्हारे पास हैं: शरीर, सांस, छत, भोजन। तुम लगातार जो नहीं है वही देखते हो, इसलिए भीतर अभाव पैदा होता है। तीसरा सूत्र है धीमा होना। तुम बहुत तेज जी रहे हो। तेज जीवन में चेतना खो जाती है और बेहोशी में खर्च बढ़ जाता है। धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे खरीदो। चौथा सूत्र है इच्छा और आवश्यकता का फर्क समझो। आवश्यकता सीमित होती है, इच्छा अनंत। अगर इच्छा तुम्हारा मालिक बन गई तो पूरा संसार भी कम पड़ेगा। और पांचवा सबसे गहरा सूत्र, स्वयं को स्वीकार करो। तुम जैसे हो, ठीक हो। जब तक तुम खुद को कम समझते रहोगे तब तक दुनिया से प्रमाण मांगते रहोगे, और वही प्रमाण ईएमआई बनकर आएगा, लाइफस्टाइल बनकर आएगा, कंपैरिजन बनकर आएगा। याद रखना, जिस दिन तुमने भीतर की कमी को देख लिया और उससे भागना बंद कर दिया, उसी दिन पहली बार तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। और उसी दिन पैसा नहीं, बल्कि शांति तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। क्योंकि बाहर की समृद्धि हमेशा भीतर की समृद्धि के पीछे चलती है। पहले भीतर राजा बनो, फिर बाहर व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। देखो, अब मैं तुम्हें सुबह की उन 5 आदतों की बात बताता हूं जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में पैसा भी लाती हैं और शांति भी। क्योंकि सुबह जैसी होती है वैसा ही पूरा दिन बहता है, और दिन जैसा होता है वैसी ही जिंदगी बनती है। पहली आदत है, जागते ही मोबाइल मत उठाओ। दुनिया की आवाज से पहले अपनी सांस सुनो। 2 मिनट आंख बंद करके बस महसूस करो कि तुम जीवित हो। यही जागरूकता दिन भर की बेहोशी काट देती है। दूसरी आदत है, शरीर को चलाना। थोड़ा चलो, थोड़ा स्ट्रेच करो। क्योंकि सुस्त शरीर सुस्त निर्णय करता है, और सुस्त निर्णय हमेशा महंगे पड़ते हैं। तीसरी आदत है, कम से कम 10 मिनट मौन में बैठना। कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस चुपचाप बैठो। यही मौन तुम्हें कंपैरिजन से बाहर लाता है और भीतर की गरीबी को धीरे धीरे पिघलाता है। चौथी आदत है, दिन का इरादा तय करना। खुद से पूछो, आज मैं कौन सा एक काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। क्योंकि जो आदमी रोज छोटा सही लेकिन साफ कदम उठाता है, वही धीरे धीरे बड़ी स्थिरता बना लेता है। और पांचवी आदत है कृतज्ञता। उठते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो, चाहे शरीर हो, छत हो या सांस। कृतज्ञ मन खर्च में होश लाता है, और होश वाला मन ईएमआई की गुलामी से बच जाता है। याद रखना, सुबह अगर तुम जागरूक हो गए तो दिन तुम्हारा हो गया, और दिन अगर तुम्हारा हो गया तो पैसा भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, चेतना से टिकता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं तुम्हें अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जागने का रास्ता बता रहा हूं। जिस दिन तुम सुबह खुद से मिलने लगोगे, उसी दिन जिंदगी तुम्हें देना शुरू कर देगी। और तब तुम देखोगे, दौड़ कम हो गई है, तुलना गिर गई है, खर्च धीमा हो गया है, और भीतर कहीं एक गहरी शांति उतर आई है। वही शांति असली समृद्धि है।